ठाकुर जी बोले राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग कि बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले ना मेरो तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली चुराओगे कहा? बोले पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले नहीं किशोरी जी चलो चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले अरे अरे जल्दी भागो। तो इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जातो, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं, किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय। आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा? तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भयो? बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले ओ चोरी करवे गए आप? अरे तो बोले तो कहा है गए, कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी? किशोरी जी बोली इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौना है या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतना प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में कच्चे अनारन ने। अच्छा अनार खाओ, छिलका कहाँ है? किशोरी जी बोली पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा रात्रि में कोई आया था क्या? बोले हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया, बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया इतना रोया।
बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गोसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है, कि तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की। कुम्मन दास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति, हम सब जगह जाते हैं जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने घुसते ही ये बोला, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सब, समझ जाओ कि ऐसा ही है, संसारी है। लेकिन घर में प्रवेश करते ही कहे, महाराज जी ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे लाल जी हैं, घर में प्रवेश करते उनको दिखावे, समझ जाना वैष्णव है। ये वैष्णव का लक्षण है। वो घर में आए हुए संतों को, अतिथियों को किसी से नहीं मिलवाता, सबसे पहले अपने ठाकुर जी से मिलवाता है। और जब कोई अपने ठाकुर जी से मिलवाता है ना, तब मन में यही भाव कुम्मन दास जी का आता है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो एक बार राधा रमण जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमण जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं, वो कभी यहाँ से फंस जाए और यहाँ से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाए तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके, ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले, भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें, नाप ले में, बोले पुरानी पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूँ। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है, और ये ठाकुर की तैयारी नहीं हो रही अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले, लाल जी मोहे लगे आज तुम्हें श्रृंगार करावे को मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही में पीता ये लंगोटी में ही खड़े रहो, हम ऐसे ही दर्शन खोल देंगे, और जितने लोग आएंगे फिर सब आपको देख के कहेंगे, हो देखो ठाकुर जी नंगम नंगा खड़े हैं। और यदि फिर आपका कोई फोटो खींच के ले जावे, और यदि आपको इस रूप में देख करके ले जावे, तो फिर बाद में लज्जा मत करना, अरे रब मेरे को ऐसे देख लिया सबने। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, या तो पोशाक पहन लीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही आपको सबको दिखा देंगे। थोड़ा गुस्सा करके जब राधा रमण जी से प्रार्थना की, और जैसी वही पोशाक जो 2 घंटा से पहन नहीं रहे थे, उसी पोशाक को क्रोध करके जब ठाकुर जी को धारण कराई, वही पोशाक चुपचाप धारण कर ली और ठाकुर जी का दर्शन हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाल जी को जाके डांटन लगो अपने अपने घरों में। क्रोध, गुस्सा ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना, तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। क्रोध उस पर हो, हम क्रोध सब पर थोड़ी करते हैं, जिस पर अधिकार है, जिससे प्रेम है, उसी पर होता है।
मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्रोध दोष है यदि वो संसार के प्रति, लेकिन वही क्रोध गुण है यदि वो ठाकुर जी के प्रति। वही लोभ संसार के प्रति है तो दोष है, लेकिन वही लोभ यदि ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, ठाकुर जी की प्रसादी के प्रति लोभ हो जाए। हाँ, लोग कई बार होता है ना, प्रसाद बांटते पुजारी जी तो एक दूसरे पे छीना झपटी करते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं बताओ, छीना झपटी कर रहे हैं। अरे ये छीना झपटी संसार की वस्तु के लिए करोगे तो दोष है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कर रहे हो तो यही गुण है। नंदोत्सव होता है ना, तो मंच से हम लुटाते हैं बधाई, तो एक दूसरे पे आदमी गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम, देखो बिल्कुल सबूर नहीं है, गिर रहे हैं एक दूसरे पे, लूट रहे हैं। अरे लूटना संसार में दोष है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में लूटना ये तो गुण है। अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि वो अवगुण ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिया जाए। तो श्रीमद् भागवत हमको धर्म नहीं परम धर्म का अधिकारी बनाती है। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के योग्य बने। दूसरी बात, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? यहां इस कथा पंडाल में बैठने का अधिकार किसके पास है? यहां तो जो आ जाए सो बैठ सकता है, बाहर से जो कह दे कि मुझे कथा सुननी है उसको आने के लिए अनुमति है। लेकिन भाव की यदि बात की जाए तो अंदर एक भाव होना चाहिए और वो है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के सुख से दुखी होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आके बैठ भी जाएगा, कथा तो सुन लेगा, लेकिन कथा का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी रहता है, मात्सर्य दोष से रहित रहो, निर्मत्सर बनो। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, इसमें जो भाव रखे उसको अधिकार है कथा सुनने का।